कि भगवान का जब अवतार होता है तो प्रभु का काम है सबसे पहले वो भक्त को आजाद कर देते हैं। ये भगवान की कृपा दृष्टि होती है। किस में फंसे हो, चाहे मोह में फंसे हो, चाहे क्रोध में फंसे हो, चाहे लोभ में फंसे हो, सबसे पहले वो परमात्मा जब कृपा दृष्टि करेगा तो आजाद करेगा। क्योंकि आजाद जब हम हो जाते तो अपने मन से चलने, भगवान कहते हैं मन से जो हमें याद करता है हम उसके तन के कष्ट को दूर कर देते। इसीलिए जिस समय आनंद कंद माधव गुरुचंद्र भगवान श्याम सुंदर ने जेल के अंदर अवतार लिया तो सबसे पहले हाथों से हथकड़ियां, पैरों से बेड़ियां, गर्दन से तोप निकल के गिर पड़ा। और जब कोई व्यक्ति आजाद होता है फिर उस समय जो भक्त होता है उसे अपनी चिंता नहीं, फिर वो परस्वार्थ में लगता है। ये जब तक काम क्रोध लोभ मोह हमको घेरे रहते हैं तब तक हम अपना स्वार्थ देखते हैं, और जब हम इनसे परे हो जाते हैं, ये बंधन हमसे अलग हो जाते हैं, तब फिर हम परस्वार्थ देखते हैं, दूसरे का सुख देखते हैं कि हम क्या करेंगे दूसरा व्यक्ति सुखी हो जाए। इस सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। तो जिस समय बंधन मुक्त हुए वसुदेव देव की कहा, पहले सोचते थे लाओ भाग जाए, भाई 6 पुत्र मार दिए गए हमारे, अब मैं क्या करूं। लेकिन इस समय भगवान ने अवतार लिया तो हथकड़ियां बेड़ियां, गर्दन से तोक खुल गया, अब भागते नहीं। जबकि पहरेदार सो गए, फाटक खुले हैं, वो दूधिया प्रकाश है तो अंधेरी रात लेकिन प्रकाश दूधिया है। जेल के अंदर जब भगवान ने अवतार लिया था तो इतना प्रकाश हो गया जैसे करोड़ों सूर्य उग गए। लेकिन अब जाते नहीं, क्यों नहीं जाते हैं? इंसान का धर्म क्या होता है? दूसरे को बचाना। किसे बचाना है? वो अबोध बालक। अब सोचते हैं कहां जाए। देवकी की कहती है, नाथ हम इस समय आजाद हैं, पहरेदार भी सो रहे हैं, हम अगर चाहें तो भाग सकते हैं, लेकिन हमारा तुम्हारा भागना उचित नहीं है। लेकिन इस बच्चे को कहीं सुरक्षित कर दो। अब अपनी दुखों की जो घड़ी थी उसको याद नहीं किया, वो बच्चा इसको कहां ले जाए। वसुदेव ने कहा कहां इसे ले जाएं जहां इसकी जान बचे, क्योंकि ये 8वीं संतान है और संतान के लिए हमने 7 शादी की है। 6 रानियों के संतान नहीं हुई और जो 7वीं तुम्हारे साथ शादी की तो संतान तो हुई लेकिन मार दी गई। अब इसको सुरक्षित कैसे रखूं? वैसे भी 6 पुत्र उसने मार डाले, और अगर वो आ गया यहाँ पर तो फिर इसे भी मार देगा। बचाऊं लाल को कैसे, यही उर्दुख भारी है, दया निधि कुछ दया कर दो, दुखी माता तुम्हारी है। मैं क्या करूं? मातृत्व उस समय व्याकुल हो रहा है, मां की ममता तड़प रही है, कहां इसे छोड़ूं, कहां ले जाऊं। वसुदेव ने कहा, प्रिय एक हमारा मित्र है और उसके यहां इस बच्चे को छोड़ दो। कौन है मित्र? नंद। और नंद 9 भैया थे और 9 भैया ही नंबर 1 के लट्ठे थे, लकड़ी के खिलाड़ी थे, क्योंकि अहीर थे इसलिए लकड़ी के खिलाड़ी थे। एक और 100 आदमी होते और एक और बाबा नंद अकेले होते 100 को परास्त कर देते थे। पहले ऐसा होता था। बहुत से ऐसे लोग होते थे लाठी को चलाने में बहुत निपुण होते थे और उनके भी संतान नहीं है। तो जिसके संतान न हो और वहां अगर अपने इस बच्चे को ले जाए तो देख रेख भी रहेगी और प्यार भी और दुलार भी मिलेगा। बाबा नंद भी 9 भैया हैं लेकिन संतान किसी के नहीं। इधर वसुदेव के 7 शादी वसुदेव की हुई लेकिन 6 रानी नहीं, संतान नहीं थी।
वहां भी संतान नहीं है, यहाँ भी संतान नहीं थी, अब एक पुत्र हुआ है। तो याद रखो, दो कुलों में और संतान का सुख देने के लिए अब भगवान का प्राकट्य हुआ है। कितनी बढ़िया बात है। दो कुलों में नंद के भी कोई संतान नहीं है, 9 भैया संतान नहीं। इधर वसुदेव के भी 6 शादियां हो गई, संतान नहीं। सातवीं के संतान नहीं।